आज हम लोग अपना जो चैप्टर है जिसमें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोग अल्कोहल और फिनॉल की जो है रासायनिक प्रतिक्रिया, उसका जो है तुमको भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके अलावा तुमको उसका जो बनाने की विधि, नामकरण, ये सब पढ़ चुके हैं। ईथर का भी नामकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। और जिस भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तुमको राइसरोल ऐप पर सारे जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड हैं, उसको देख सकते हो। इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब की तैयारी के लिए भी तुम जो है इस वीडियो का प्रयोग कर सकते हो, जिसमें कि इंग्लिश मीडियम में भी तुमको दिए हुए हैं सारे लेक्चर्स भी हैं। तो आज का जो लेक्चर है जिसमें हम लोग ईथर का विरचन पढ़ेंगे पहले, उसके बाद उसकी जो है भौतिक गुण और रासायनिक गुण को हम लोग पढ़ेंगे। तो ईथर का जो विरचन है वह पहले हम लोग कर सकते हैं अल्कोहल से, कर सकते हैं एक अल्कोहल से। अल्कोहल के आधिक्य में, अल्कोहल के आधिक्य में, अल्कोहल अधिक मात्रा में होना चाहिए, कि आधिक्य में अम्ल के द्वारा, अम्ल की उपस्थिति में प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया द्वारा, प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया के द्वारा, SN2 के द्वारा ईथर का उत्पादन होता है। ईथर का उत्पादन किया जा सकता है। इसमें ध्यान रहे कि द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, इसमें तुमको जो है जिसका कि एल्कीन बनने की संभावना रहती है, प्राथमिक अल्कोहल से भी एल्कीन बन सकता है और ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शन होता है। जैसे कि अगर लिखना चाहें, जैसे कि CH3CH2OH है तुमको एल्कोहल, तो अगर हम लोग इसका ईथर बनाना चाहते तो इसका 2 मोल आप दे दीजिए, 2 मोल इसका अधिक रहे, और H2SO4 आप लीजिए इसमें, और इसमें 140 डिग्री सेल्सियस अगर आप प्रतिक्रिया टेम्परेचर रखिएगा, दैट इज 413 केल्विन। तो अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर दीजिएगा तो यहाँ से निर्जलन के द्वारा यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, एल्कीन बन सकता है। तो जो कि विलोपन और प्रतिस्थापन, ये दोनों कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है, दोनों की संभावना बनी रहती है। तो अगर ईथर बनना है तो आपको ऐसे कंडीशन उत्पन्न करने हैं कि वह प्रतिस्थापन की ओर जाए, तो प्रतिस्थापन की ओर जाए तो इसका अधिक मात्रा होना इसके लिए सुटेबल होता है, ताप का कम होना। और अगर तुमको इसी प्रतिक्रिया में जो सावधानी की बात है, जो कि अभी बता रहे थे, ये अगर विलोपन हो जाएगा, ये H2SO4 के प्रेजेंस में अगर 443 केल्विन चला गया आपका टेम्परेचर, तो 170 डिग्री सेल्सियस, तो आपका एल्कीन आ जाएगा मुख्य उत्पाद में। ये एल्कीन आ जाएगा मुख्य उत्पाद, तो ये एल्कीन मुख्य उत्पाद होगा। द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल का मुख्य उत्पाद एल्कीन होता है। तो द्वितीयक और तृतीयक में तो मुख्य उत्पाद एल्कीन भी होगा। प्राथमिक में भी ये सावधानी रखने की जरूरत है। जहां तक कि ईथर की बनाने की क्रियाविधि, ईथर की क्रियाविधि, यह जब बन रहा है उसका क्रियाविधि हम लोग देख लेते हैं, ईथर कैसे बनता है। और इसका तो हम लोग क्रियाविधि पहले पढ़े हैं। CH3CH2OH है, O के पास इसमें लोन पेयर है, इसमें H+ जो है तुमको अम्ल से जो आएगा ये ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH2, यहाँ O इधर की तरफ H, इधर की तरफ H, और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और दूसरा जो अणु है ये तुमको सब्स्टिट्यूशन प्रतिक्रिया करेगा, तो CH3CH2 यहाँ पर O पे लोन पेयर होगा और OH है यहाँ पर और H है, प्लस इससे जब जुड़ेगा CH3CH2
O पे प्लस चार्ज और H2O है यहाँ पर, तो ये इससे जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यह जो तुमको है ये तुमको साथ साथ टूटेगा भी और जुट जाएगा। तो ये तुमको इधर से जुटेगा तो इस O से ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों SN2 प्रतिक्रिया जिसको कहते हैं SN2 प्रतिक्रिया होगा, जिसके में क्या हो जाएगा तुमको CH3CH2, इधर से अगर लिखें CH3CH2, ये जो O है यहाँ पर लोन पेयर है, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा H, और इससे तुमको जो CH2CH3 जुट जाएगा और H2O यहाँ पर निकल जाएगा। और अब जो है ये जो H है तुमको, ये जो है H तुमको, ये जो H है इसको यहाँ पर डोनेट कर देगा लोन पेयर के रूप में, और फाइनली प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3, ये तुम्हारा बन जाएगा और प्लस H प्लस निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा एल्कोहल का एल्कोहल से ईथर बनाने की प्रक्रिया का क्या हो गया, तुम्हारा ये क्रिया विधि हुआ। किस प्रकार से, ये SN2 अगर विलोपन होगा तो जाहिर है कि यह तुमको यह प्रतिक्रिया रुक सकती है। तो इसके बाद उदाहरण तो नहीं दिया हुआ है, उदाहरण है, क्या है उदाहरण पढ़ो। तृतीय ब्यूटिल एथिल एथर। तो प्रतिक्रिया जो लिखा हुआ है देख लेते हैं, लिख लेते हैं। एक उदाहरण है NCERT का 11.6 देखते हैं। विलियमसन संश्लेषण के बाद है, तो विलियमसन संश्लेषण कहाँ बताया, ये तो पहला अभी बताया ना। दूसरा नंबर है तुमको विर्चन का दूसरा विधि के बाद है, दूसरा नंबर। पहले है विलियमसन संश्लेषण है, उसके बाद दिया हुआ उदाहरण। तो पहले विलियमसन संश्लेषण पढ़ लेते हैं। अल्कोहल से हो गया, उसके बाद है तुमको दूसरा नंबर है तुमको बनाने की दूसरी विधि है विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण में तुमको RONA सोडियम एल्कोक्साइड का सोडियम एल्क ऑक्साइड की प्रतिक्रिया एल्कील हैलाइड से कराने पर ईथर का विरचन होता है। इसे विलियमसन संश्लेषण भी कहते हैं। जैसे इसका प्रतिक्रिया है RONA प्लस R-BR, तो यहाँ पर क्या होगा तुमको, ये RO माइनस होता है, Na पे प्लस होता है, और यहाँ पर ये जब तुमको ये जो माइनस है यहाँ पर इसको क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा। तो यहाँ पर से ये हट के क्या बना जाएगा, ROR- बन जाएगा, ROR- ईथर बन जाएगा। और ये तुमको RO और NaBr अलग से क्या होगा, NaBr या NaX जो भी हो तुम्हारा, ये तुमको NaX RX लिख दीजिए, चलिए XBr जरूरी नहीं है, हैलाइड कोई भी हो सकता है। तो NaX इधर बन जाएगा, प्लस NaX बन जाएगा। तो ये तुमको ईथर बन गया। ये ROR- क्या होगा तुम्हारा, ईथर बन जाएगा। जैसे उसका एक उदाहरण होना चाहिए इसमें, एक उदाहरण के रूप में अगर लिखें CH3ONA प्लस CH3CH2Br, तो इससे क्या बन जाएगा, हम लोग जब प्रतिक्रिया करेगा तो ये तुमको आ जाएगा CH3O और C2H5, CH3O C2H5 प्लस NaBr। ये तो जहां तक ये प्रोडक्ट बन गया, लेकिन इसको इसमें प्रीफर नहीं किया जाए, क्योंकि यहां पर ये संभावना बनी तो ये मिक्सचर बन सकता है।
यहां पर जैसे एक किताब में पूछा जाए इसके लिए क्यों नहीं सुटेबल मानेंगे, क्योंकि देखिए इसका 2 मोल अगर ऐड हो गया तो ये CH3O CH3 भी बन सकता है, C2H5O CH3 भी बन सकता है, तो यहाँ पर मिक्सचर की संभावना। तो जनरली तुमको इस तरह में रिएक्शन में अगर आप 2 मोल इसी का प्रयोग करते, इस तरह का ईथर बनाने के लिए ज्यादा सुटेबल होगा ये C2H5ONA, C2H5ONA प्लस C2H5Br। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें तुमको क्या होगा, इथॉक्सी इथेन जो बना, इथॉक्सी इथेन, तो इसमें जो है दूसरा प्रोडक्ट मिलने की संभावना नहीं रहेगी। तो यहां पर मिक्सचर की संभावना, इसलिए इस तरह के रिएक्शन के बजाय इस तरह के सिमेट्रिकल ईथर में इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। दूसरा यहां पर जो सावधानी है कि जहां तक कि प्रतिस्थापन और विलोपन की बात है, अगर एल्कीन हैलाइड द्वितीयक या तृतीयक हैलाइड के बजाय R-Br को R-Br में R- प्राथमिक हैलाइड होना चाहिए, प्राथमिक हैलाइड होना चाहिए चूंकि द्वितीयक या तृतीयक हैलाइड, द्वितीयक या तृतीयक हैलाइड RO माइनस क्षार की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में देते हैं, मुख्य उत्पाद देते हैं, ये एल्कीन बना देगा। तो इसलिए जाहिर है कि आपका ये जो दो होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका R-Br, क्या होना चाहिए आपका निश्चित रूप में क्या होना चाहिए आपको, प्राथमिक होना चाहिए। जैसे कि अगर द्वितीयक रह गया, जैसे कि अगर तो आपका तृतीयक रह गया, जैसे CH3CH इधर की तरफ दे दीजिए, C यहाँ पर ले लीजिए, Br यहाँ पर, अगर आप तृतीयक जैसे Br बनाना चाहिएगा यहाँ पर, और किसके प्रेजेंस में, और जैसे कि तुमको डाल दिए कोई भी C2H5ONA इसकी उपस्थिति में, तो आपका जो उत्पाद होगा वह आपका उत्पाद एल्कीन हो जाएगा। यहाँ पर ये तुमको क्षार हो गया, तो ये तुमको CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3 यही मुख्य उत्पाद होगा, ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा, और प्लस HBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये विलोपन अभिक्रिया हो जाएगा, ईथर नहीं बनेगा, ईथर का उत्पादन नहीं होगा, ईथर का उत्पादन नहीं होगा। सेकेंडरी और टर्सरी दोनों में ये संभावना होती है, इसलिए प्राथमिक होना ही चाहिए। तो प्राथमिक अल्कोहल होना आवश्यक है, द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड रहने पर इसके क्या बनने की संभावना है, तो इसके जो है तुमको विपरीत प्रोडक्ट आने की संभावना रहती है। हाँ, जहां भी अगर तुमको अगर बनाना हो, जैसे ब्रांचिंग है एक साइड, अगर ईथर में ब्रांचिंग हो तो जाहिर है कि उसमें ब्रांचिंग RONA में आप ले सकते हैं, RONA में ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमको बनाना है ईथर बनाना है, मान लेते हैं एक तरफ ब्रांच है हमारा, हमको ईथर का प्रोडक्शन करना है जिसमें कि एक तरफ ब्रांच होना चाहिए, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप ब्रांच रहने पर ये इससे बनना, विलियमसन संश्लेषण से बनना मुश्किल होगा। तो अगर इस ईथर का प्रिपरेशन करना है किसी को, मान लेते हैं CH3 CH, इधर CH3, इधर O CH2 CH3, इसका उत्पादन करना चाहते, इससे क्या किससे बनना चाहिए, तो ध्यान रहे कि इसके लिए जो सही प्रतिक्रिया होगी कि आप जो है ब्रांचिंग वाला के साथ ONA को रखें, सोडियम एल्कोक्साइड को, इधर प्राथमिक अल्कोहल को आप रखें। मतलब इसके लिए जो उपयुक्त प्रतिक्रिया होगी CH3CH, और इधर ब्रांचिंग में आप CH3 दीजिए और यहां ONA ऐसा आप ले लीजिए, और प्लस CH3CH2X ऐसा लीजिए आप, तो आपका ये ईथर बन जाएगा। इसका उल्टा अगर करना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तुमको एल्कीन बन जाएगा, प्लस NaX बन जाएगा ये। अब तुमको अगर इसका उल्टा लेंगे तो एल्कीन मुख्य रिएक्शन होने लगेगा, तो ये तुमको इसका सही तुमको रिएक्शन होगा। जैसा कि एक उदाहरण से भी इसको देख सकते हो, तुम्हारा है NCERT का उदाहरण तुमको दिया हुआ है, इस बात में भी यही समझाया हुआ है, तुमको इसी का जरूरत पड़ेगा। 11.6 का है, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का बात कर रहा है, उसके लिए तुमको ये जो प्रतिक्रिया लिखा है किताब में, CH3CBr CH3CH3 प्लस
CH3CH2ONA, इससे यह बना दिया है CH3C, यहाँ पर हो गया तुमको, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर O मतलब कि CH3 हो गया, यहाँ पर इधर भी CH3 हो जाएगा, इधर O लिख दीजिए, इधर CH2 CH3 लिख दीजिए, ये बनाया गया है। तो इसमें जो है क्या गलती है, इस प्रतिक्रिया से ये नहीं बनेगा। कारण क्या है कि जब तुमको यहां पर तृतीयक अल्कोहल है, तृतीयक एल्किल हैलाइड है, तो ये एल्कीन बनेगा। इसका मुख्य उत्पाद क्या होगा, इसका जो रिएक्शन का उत्पाद, मुख्य उत्पाद ये नहीं होकर के इसका मुख्य उत्पाद होगा, इस रिएक्शन में एल्कीन बनेगा। मतलब इसका रिएक्शन का मुख्य उत्पाद जैसा कि अभी लिखे भी थे, ये होगा, ये मुख्य उत्पाद होगा, मुख्य उत्पाद, क्योंकि ये तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक है तुमको, तृतीयक एल्किल हैलाइड है ये, एल्किल हैलाइड। तो ये इसके लिए सुटेबल है। इसके लिए क्या उपयुक्त अब रिएक्शन हो सकता है, इसमें क्या, अभी जैसे बता रहे थे कि इसको क्या कर दीजिए आप, इसको जो है इसको साथ ONA लाइए। इसके लिए जो मुख्य, जो सही तरीका होना चाहिए था, C इधर के तरफ ले लीजिए CH3, इधर भी दे दीजिए CH3, और इधर Br के बजाय यहां पर O-Na+, ONA जोड़ लीजिए आप इसमें, सोडियम एल्कोक्साइड, और प्लस अब इसको प्राथमिका पर रखिए CH2H5Br, और अब आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये Br रखिएगा तो आपका ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसके बनाने के लिए ये सुटेबल विधि था, C इधर CH3, इधर CH3, इधर O CH2 CH3, तो ये तुम्हारा सही विधि होगा तुम्हारा, ना कि इधर उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में आने लगेगा। तो ये हो गया तुम्हारा ईथर का क्या हो गया, विरचन हो गया तुम्हारा। अब है ईथर के भौतिक गुण की बात करते हैं। ईथर जो है तुमको, ईथर का जो भौतिक गुण है, जहां तक यह तुमको, इसका जो क्वथनांक होता है, जाहिर है कि हाइड्रोकार्बन से तो तुमको अधिक होगा, लेकिन कंपैरेटिवली हाइड्रोकार्बन के लगभग बराबर भी होता है, बहुत अधिक भी नहीं होता। तो इसका जो है कंपेरेबल होता है, जो समान अनुभार वाले एल्कीन मतलब हाइड्रोकार्बन के तुल्य होगा, लेकिन उसका समान अनुभार वाले जो इसके समावयवी अल्कोहल होंगे, उससे इसका क्वथनांक काफी कम होगा। तो क्वथनांक इसका जो है, चूंकि अल्कोहल जो है तुमको हाइड्रोजन बंधन बना सकता है, जबकि ईथर में हाइड्रोजन बंधन बनने की संभावना नहीं है, तो इसका जो कि तुमको क्वथनांक है वह तुमको कम रहता है। जैसा कि एक शायद वहां पर एक उदाहरण भी देकर बताया है, एन पेंटेन का दिया हुआ है 309 केल्विन से तुम्हारे किताब में, एन पेंटेन का 309 केल्विन दिया हुआ ना, और दूसरा एक दिया हुआ इथॉक्सी इथेन 307.6, और जो है उसके बाद ब्यूटेनॉल का 390 केल्विन, तो काफी का अंतर है। तो ये तुमको जैसे क्या है, देखो मैं भौतिक गुण में उसका चर्चा भी कर देते हैं। भौतिक गुण, ईथर का क्वथनांक एवं द्रवनांक समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन के तुल्य होता है, हाइड्रोकार्बन के तुल्य होता है। समावयवी अल्कोहल, समावयवी मतलब समान अनुभार का जो अल्कोहल बनेगा, समावयवी अल्कोहल का द्रवनांक एवं क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, क्योंकि ईथर में हाइड्रोजन बंधन नहीं बन सकता है, लेकिन अल्कोहल में क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बंधन बन सकता है। इसलिए क्या होगा तुमको, अल्कोहल में क्या बन सकता है, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन बनेगा। जैसे कि एक उदाहरण के रूप में एक तुमको दिया हुआ है, जैसे कि ईथर है तुमको CH3CH2O CH2CH3, इसका जो तुमको है, इसका जो दिया हुआ है 307.7 307
307.6 केल्विन। और इससे ज़्यादा है तुमको जो एन पेंटेन है, एन पेंटेन CH3 CH2 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 CH3, इससे 309 केल्विन, लगभग बराबर ही है 309 केल्विन, तो जाहिर है कि तो थोड़ा बहुत का अंतर है। लेकिन ब्यूटेनॉल जो है CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये 390 केल्विन है। तो अल्कोहल इसका देखो, इसका कंपेरेटिवली दोनों का इक्वल है और अनुभार भी लगभग बराबर होगा। जैसे कि इसका अनुभार होता है तुमको C2H5 है, C2H5 का मतलब हो गया 12 दूनी 24, 5 29, 29 दूनी 58, 58 16 74 हो गया, 74। C5H14 का हो गया, C5H12 का 60 12 72, तो 72 और लगभग ये 76 था, 76 नहीं 74, दोनों का लगभग अनुभार बराबर है और ये दोनों का खैर 74 ही होगा। तो ये तुमको दोनों समान अनुभार वाला में भी तुमको ये थोड़ा सा लगभग बिल्कुल बराबर ही है, लगभग इसको बराबर ही कहा जा सकता है। तो ये कंपेरेबल होता है, क्योंकि ये क्या नहीं बना सकता, हाइड्रोजन बंधन नहीं बना पाएगा। ये क्या चीज के कारण ज्यादा हो गया, हाइड्रोजन बंधन के कारण। इसमें लिख सकते हैं हाइड्रोजन बंधन के कारण अल्कोहल ज्यादा है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन होता है। दूसरा नंबर विलेयता के बारे में आते हैं। इसका विलेयता जो है तुमको, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन, अल्कोहल ईथर भी हाइड्रोजन जल के साथ जो O परमाणु होता है, ईथर जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंधन बना सकता है, हाइड्रोजन बंधन बना सकता है, इसलिए यह जल में विलेय है, इसलिए यह जल में विलेय है। देखो हाइड्रोजन बंधन ईथर में जैसे R है, जैसे कि ईथर में जैसे कि RO, यहां पर R डैश होता है कोई भी, तो ये जो है अणु, इसमें तुमको क्या होगा, कुछ ऋणात्मक का चार्ज रहता है। तो जब जल के अणु आएंगे तो जल के अणु में जैसे देखो OH है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पर प्लस होता है। तो ये इसके साथ क्या करेगा, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, H बॉन्डिंग। तो इसलिए ये तुमको हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, इसलिए जल के साथ ये अल्कोहल भी विलेय होता है, अल्कोहल भी तुमको जल में विलेय होता है उस तो, और दोनों की विलेयता लगभग बराबर भी होती है, थोड़ा सा ज्यादा अल्कोहल का ज्यादा होता है हाइड्रोजन बंधन उसका तुमको OH, O और H के बीच में यहां बन सकता है, लेकिन ईथर का खाली मॉलिक्यूल साथ नहीं बन पाएगा। जैसे देखो क्वथनांक वही काम है, जो जल वहां नहीं है, तो जल नहीं है तो यहाँ पर ROR, तो दूसरा ROR के साथ नहीं बना पाएगा, ROR का दूसरा मॉलिक्यूल है तो उसके साथ कैसे हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, H तो कहीं है ही नहीं इसमें, O के साथ जुड़ा हुआ। लेकिन जल में जबकि OH मिलेगा तो उसके साथ ये हाइड्रोजन बंधन क्या कर सकता है, ईथर बना सकता है। तो इसलिए अल्कोहल भी क्या कहते हैं, इसकी विलेयता, ईथर की विलेयता, समावेवी ईथर एवं अल्कोहल की विलेयता लगभग समान होती है, लगभग समान, कंपेरेबल होती है, समान होती है। ईथर और ध्रुवीय विलायक में घुलनशील है, ईथर और ध्रुवीय विलायक में घुलनशील है, ये अध्रुवीय विलायक में घुलनशील है ही, जल में भी घुलनशील है। तो ये तुमको हो गया ईथर का विलेयता का चर्चा हो गया। और जैसे जैसे हम लोग अनुभार बढ़ते जाएगा, इसकी जो है तुमको विलेयता घटते जाती है और द्रव्यमान क्वथनांक घटते जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट लिख सकते हैं, C नंबर, अनुभार बढ़ने के साथ द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक उच्च हो जाता है तथा जल में विलेयता घटती है, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन का प्रभाव घटता है, विलेयता घटती है। उच्च द्रव्यमानांक क्वथनांक तो बढ़ जाएगा लेकिन जल में विलेयता घट जाएगी, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो बढ़ जाता है उसका का। तो ये हुआ तुमको भौतिक गुण के बारे में कुछ जानकारी। अब है इसका रासायनिक गुण की बात करते हैं। एक और उदाहरण दिया हुआ है ना, किसके बाद दिया हुआ है, रासायनिक गुण में। तो एक है तुमको पहले HX से प्रतिक्रिया, पहला रासायनिक गुण में, और दूसरा है दो तरह के, इसमें जो बेंजीन रिंग के साथ अगर जब रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन होगा, जो कि एनिसोल का एक प्रतिक्रिया होगा।
तो दो ही तरह के प्रतिक्रियाएं दिया हुआ है, जो कि एक प्रतिक्रिया तो है HX जो कि बंधन का वो जो सिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर में HX किस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा उसका डिटेल में अध्ययन है। और उसके बाद दूसरा तुमको एनिसोल की प्रतिक्रिया, मतलब बेंजीन में OH-CH3 जुटा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग एनिसोल कहेंगे। तो रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया HX से प्रतिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से। तो अगर ये सिमेट्रिकल ईथर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ROR प्लस HX होगा। तो ये क्या करता है, ये HX जो है H प्लस और X माइनस बनाएगा और O के पास लोन पेयर होता है। तो क्या होगा, अब देखो यहां पर अगर इसका मैकेनिज्म के आधार पर ही देखें तो H प्लस और क्या जाएगा, X माइनस तो है, तो ये H प्लस कहां जाके जुट जाएगा, यहां पर जाके जुट जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपको R, यहां पर हो गया O, इधर भी R रहेगा और यहां पर तुमको ये इसके लोन पर जुटेगा तो यहां पे प्लस आ गया और यहां पर H आ जाएगा, प्लस X माइनस तो रिलीज हो ही गया यहां पर। अब जो है तुमको यह जो है तुमको X माइनस एक यहाँ पर R पर अटैक करके, यहाँ पर जो कि रहेगा इस पर अटैक करके क्या कर लेगा, यहाँ से इसको बॉन्ड को तोड़ देगा ही। तो ये जो बॉन्ड है तुमको यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा एक तरफ से और तुमको यह तुमको इसके लोन पेयर में आ जाएगा। तो ये एक तरफ से बन गया R, यहाँ लोन पेयर इसका आ गया और H, अब प्लस R इधर जो क्या है तुमको R और इधर की तरफ क्या आ गया तुम्हारा ये X, ये RX इसके साथ जुड़ गया। तो इसका मतलब एक तरफ क्या बन गया एल्कोहल और एक तरफ ईथर एक तरफ बन गया एल्किल हैलाइड। तो कहने का अर्थ हुआ जैसे कि CH3OCH3 है प्लस किसी ने HI के साथ रिएक्शन कराया। HI का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है सबसे इसमें, इस प्रतिक्रिया में HI तेजी से करता है, HBr उससे स्लो, HCl उससे कम होगा रिएक्शन का रेट ये है। तो इस सबसे अधिक HI का प्रतिक्रिया की दर इस तरह की प्रतिक्रिया करने में इसका HI हाईएस्ट होता है। तो HI से अगर प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये तो कॉमनली आसानी से लिखा जा सकता है कि एक तरफ CH3OH आ गया, एक तरफ अगर CH3I और एक तरफ CH3I, सिंपली आंसर हो गया तुम्हारा। दिक्कत कब आएगा थोड़ा सा, जबकि हम लोग दोनों साइड अगर अलग अलग रहेगा तो किसमें OH जाएगा और किसमें I जाएगा, इसमें हमको सोचना पड़ेगा। तो इसमें तुमको इसके कुछ रूल्स हैं। अगर दोनों प्राथमिक रहा तो जो छोटा ग्रुप होगा उधर से टूटने की संभावना ज्यादा रहती है। इसका मतलब उस तरफ छोटा ग्रुप की तरफ तुमको ईथर मतलब अल्कोहल बन जाएगा और जो बड़ा ग्रुप होगा उधर प्राथमिक दोनों साइड रहा तो क्या होगा तुमको दोनों साइड जिधर की तरफ बॉन्ड को टूटना, जिधर छोटा ग्रुप होता है उधर बॉन्ड को टूटना आसान होता है। तो उधर के तरफ प्राथमिक में तुमको छोटे ग्रुप की तरफ कौन जाएगा, अल्कोहल जाता है। छोटे ग्रुप की तरफ से आई जाएगा, जिधर से बॉन्ड टूटेगा उधर से तो क्या होगा, बॉन्ड जिस साइड से टूटना आसान होगा तो बॉन्ड टूटना छोटे तरफ से आसान है। तो छोटे तरफ से आसान है तो जाहिर है कि उधर की तरफ कौन जुटेगा जाके, बाद में एल्किल हैलाइड बाद में जुटता है। तो यहां पर जैसे बता रहे थे, अगर ये ROR डैश है, अगर प्लस H प्लस आपने जोड़ा, यहां पर HI जोड़ रहे हैं तो H प्लस I माइनस जोड़ रहे हैं, तो ये तुमको पहला जो प्रोडक्ट है तुमको यहां पर ROR डैश और यहां पे H जुटता है, यहां पे प्लस हुआ। तो जिधर से छोटा ग्रुप होगा तुमको उधर से टूटना, प्राथमिक के केस में छोटा ग्रुप की तरफ से टूटना आसान होता है। तो फिर प्राथमिक ग्रुप जो होगा उधर से क्या होगा, टूटेगा। तो प्राथमिक में छोटे समूह की तरफ से क्या होगा, I प्लस ये जुटेगा। तो ये बनेगा क्या चीज, ये तुमको ROH प्लस R डैश अगर I जुटता है तो ये छोटे ग्रुप से क्या होगा तुमको, ये I माइनस था यहां पर, तो ये छोटे ग्रुप जैसे प्राथमिक में छोटे ग्रुप के प्राथमिक एल्किल समूह में, प्राथमिक एल्किल समूह में छोटे एल्किल ग्रुप समूह
का वियोजन आसान है, इसलिए छोटा एल्कील समूह आयोडाइड बनाता है। छोटा एल्कील समूह आयोडाइड बनाता है, छोटा एल्कील समूह आयोडाइड बनेगा। जैसे कहने का मतलब CH3OCH2CH3 रहेगा प्लस HI रहा, तो छोटा जो है तुमको CH3I इधर बन जाएगा प्लस CH3CH2OH इधर हो जाएगा, तो CH3I छोटा की तरफ ये प्रधानता होगा। लेकिन तृतीयक के स्थिति में तुमको जिसका तृतीयक ग्रुप रहेगा तो उसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी है। तृतीयक एल्कील समूह का कार्बधनायन अधिक स्थायी होता है, इसलिए तृतीयक समूह एल्कील हैलाइड बनाता है। जैसे मान लेते हैं यहां पर है CH3CH2O, अगर यहां C इधर की तरफ CH3 इधर की तरफ CH3 इधर भी CH3 दे दें और इसमें HI से प्रतिक्रिया कराएं, तो इसमें जो तुमको होगा इधर की तरफ चला जाएगा, इसका तृतीयक जो कि यहाँ R प्लस ये जो बनेगा तुमको, ये जो टूटेगा ये ज्यादा अस्थायी होगा। तो यह जो तुमको होगा प्रतिस्थापन में ये HI के साथ इधर चला जाएगा, ये तृतीयक ग्रुप किसके साथ जाएगा, I के साथ। तो CH3C इधर की तरफ I और इधर CH3 और इधर CH3 बन जाएगा आपका तृतीयक वाला, प्लस C2H5OH इधर बन जाएगा। तो ये तुमको इसमें होगा जिसका कार्बधनायन अस्थायी होगा उधर की तरफ आई जाएगा, कार्बधनायन अस्थायी आई उधर जाएगा, कार्बधनायन अस्थायी की तरफ आई जाएगा, आई उधर की तरफ जाएगा। तो जैसे कि अगर बेंजाइल है तो बेंजाइल की तरफ जाएगा। जैसे अभी उदाहरण बताते हैं उसमें कुछ प्रतिक्रिया के बारे में दिया हो, वहां भी तुम इस बात का निर्णय कर पाओगे, जो कि हमारा एनसीईआरटी का उदाहरण है तुमको 11.7, उसमें भी इसी तरह कुछ प्रतिक्रियाएं दी गई है जिसमें हम लोग डिसाइड करके देखते हैं तो तुम्हारा इसमें आंसर होगा। चलो क्या है उदाहरण, हाँ मुख्य उत्पाद लिखना है, तो HI के साथ गर्म करना है और उसके मुख्य उत्पाद को हमको लिखना है। तो पहला नंबर किसके साथ करना है गर्म, लिखते हैं एक मिनट, एनसीईआरटी उदाहरण 11.7, यही है पहला नंबर, ए है या पहला, OCH2CH3 प्लस HI, दोनों देखो प्राथमिक है, इधर भी पहला इधर भी प्राथमिक ही है, इधर भी यहां जुड़ा हुआ है प्राथमिक, यहां पर जाकर ब्रांचिंग है। तो जिधर छोटा ग्रुप होगा उधर आई जाएगा, ऐसा बताए थे। तो छोटा ग्रुप इस साइड है तुमको CH2 CH3 की तरफ है छोटा ग्रुप, तो ये किधर जाएगा, आई इधर की तरफ है CH3 2I हो जाएगा, प्लस इधर की तरफ है CH3 CH2 इधर CH3 और CH2OH इधर अल्कोहल बन जाएगा। तो यही हुआ तुम्हारा। तो छोटा समूह की ओर एक प्राथमिक था, इसलिए किधर की ओर कौन प्रीफर किया, ये छोटा समूह की तरफ गया। ये एक नंबर में ये साथ देखा हमने। अब दूसरा नंबर देखते हैं। CH3 3 कार्बन था, O ब्रांच CH3 तीनों तरफ CH3। तो देखो ये तृतीयक अल्कोहल है, तभी तृतीयक ग्रुप है। तृतीयक समूह का कार्बधनायन अस्थायी होगा तो आई इसकी तरफ जाएगा, इसमें कार्बधनायन इसका स्थायी है, तो जाहिर है कि इधर की तरफ क्या रहेगा, इधर की तरफ OH आ जाएगा हमारा, CH3 CH2 CH2OH आ जाएगा, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा हमारा CH3 CH2 एक साइड था यहाँ C
एक दोनों तरफ CH3 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो ये कार्ब धनायन ज़्यादा स्थायी है, अस्थायी कार्ब धनायन के कारण। और इसमें था कि एक छोटे ग्रुप के तरफ जो टूटना आसान है, दोनों में अलग अलग तर्क होता है। तीसरा नंबर, बेंजीन में तुमको एक तरफ CH2 है और एक तरफ तुमको सिर्फ बेंजीन है, CH2O फिर बेंजीन। तो बेंजीन में इसमें HI जानना है। तो बेंजीन में जो डायरेक्ट जो कि अगर फिनाइल कार्बोकेटाइन बहुत अस्थायी होता है, लेकिन बेंजाइल कार्बोकेटाइन बहुत अस्थायी होता है। तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा तुमको, I आएगा इधर, क्योंकि बेंजाइल में यहाँ पे CH2 प्लस ये काफी अस्थायी होता है। बेंजीन में CH2 प्लस बेंजाइल कार्बोकेटाइन का अस्थायित्व तो ज्यादा होता है। तो क्लियर कट बात है कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन का अस्थायित्व ज्यादा होगा, तो जाहिर है कि तुमको इसके साथ I आएगा। और उधर की तरफ तब क्या बन जाएगा, फिनॉल आपका इस साइड से बन जाएगा। इस साइड से क्या बन गया आपका, OH बन जाएगा। तो ये तुम्हारा इसको कहते हैं बेंजाइल कार्बोधनायन। बेंजीन में CH2 बेंजीन में CH2 प्लस को बेंजाइल कार्बोधनायन अस्थाई है। इसका कारण यही हुआ। तो ये तुमको तीनों के प्रोडक्ट हो गए। ये अब तुमको दिया हुआ है, यही तीन था। अब है इसके बाद तुमको दूसरा नंबर जो प्रतिक्रिया दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया, जो कि एनिसोल की प्रतिक्रिया, बेंजीन की मुख्य प्रतिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। बेंजीन की मुख्य प्रतिक्रिया है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन पर, जैसा कि फिनोल में भी हम लोग देख रहे थे। तो O के पास एनिसोल में भी जो बेंजीन में OCH3 जुटा रहेगा या OR ग्रुप कोई भी जुटा हुआ रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें जैसे कि है तुमको बेंजीन में तुमको OR जुटा हुआ है। अगर एक तरफ से इथर हुआ, ये इथर हुआ कि O है और एक तरफ से एल्किल ग्रुप है, सिंपली CH3 जैसे हो गया, या कोई भी एल्किल समूह है ये, तो इथर हो गया ये। जैसे OCH3 को हम लोग एनिसोल कहते हैं, इसका नाम एनिसोल होता है। यहाँ पर लोन पेयर रहता है, तो ये लोन पेयर कारण तुमको ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग समूह होता है। ये भी जैसे फिनॉल ऑर्थोपारा, ये और ये एक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, ये क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया के लिए। तो जाहिर है कि ये तुमको ऑर्थोपारा निर्देशक समूह की तरह काम करेगा। जैसे कि तुमको अगर Br2 जोड़ दिया Fe के प्रेजेंस में, तो क्या आ जाएगा तुमको, ये तुमको ऑर्थो और पारा आइसोमर बन जाएगा इसका। तो ये तुमको ऑर्थो बन जाएगा और साथ साथ OCH3 आ गया, तो इसमें Br पे आ जाएगा, तुम Br ऑर्थो पे आ जाएगा या पारा पे आ जाएगा ये तुमको। जिसके पास लोन पेयर होता है, जो एटम बेंजीन से जैसे O यहाँ परमाणु जुटा हुआ है, तो ये ऑर्थो पारा निर्देशक समूह हो गया, लोन पेयर है इसके पास, तो ये ऑर्थो पारा निर्देशक समूह हो गया। तो इसको ब्रोमिनेशन कह सकते हैं एक नंबर में। ए नंबर में ये क्या हो गया, ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन, हेलोजनन हो गया। दूसरा नंबर में कह सकते हैं इसमें ब्रोमिनन कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट प्रतिक्रिया। दूसरा में क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट प्रतिक्रिया, तो फ्रीडल-क्राफ्ट प्रतिक्रिया भी इसी तरह का है तुमको, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन का ही एक तरीका है। तो इसी के साथ, इसी उदाहरण एनिसोल के साथ ही देते हैं OCH3, इसको हम लोग एनिसोल कहते हैं, एनिसोल इसको नाम होता है। प्लस अगर कर दें CH3 CH2Cl से अनाद्र AlCl3, तो क्या होगा, यहाँ CH3 CH2 प्लस एक क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये ऑर्थो और पारा पोजिशन पर आ जाएगा तुमको। तो इसके साथ क्या बन जाएगा, ये तुमको एल्कील समूह के साथ, ये फ्रीडल-क्राफ्ट में OCH, ये ऑर्थो पारा पर, ये ऑर्थो पर जा सकता है CH2 CH3, या ये पारा पर जा सकता है, OCH3 है ये ऑर्थो पर जाएगा या ये पारा पर जाएगा। तो OCH3 है, उसके बाद तुमको CH2 CH3 है, ऑर्थो आइसोमर और पारा आइसोमर। दूसरा है, अगर इसको फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन। अब एसिलन
तो इसमें भी तुमको फ्रीडल क्राफ्ट के ही अंतर्गत आता है, जबकि हम लोग RCOCl या CH3COCl जोड़ देंगे, ये एनिसोल ही है, और इसमें जो जोड़ते हैं RCOCl। तो यहाँ पर से और आपका जो अनादर AlCl3 ही रहेगा, इससे क्या बन जाएगा, ये जो Cl यहाँ COR जुट जाएगा, ऑर्थो पारा क्या आ जाएगा आपका, ऑर्थो और पारा पर COR जुट जाएगा आपका समूह, OCH3 यहाँ हो गया और COR यहाँ ऑर्थो पर, और दूसरा कहाँ पर जुट सकता है, ये पारा पर जुट जाएगा, ये OCH3 तो यहाँ रहेगा ही, मतलब कि COCH3 COCR ऐसा जुट जाएगा आपका। तो ये तुमको ऑर्थो और पारा निर्देशक समूह हो गया। तो ये तुमको ऐसे एक होगा तुमको एल्किलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन, एक हो गया एसाइलेशन प्रतिक्रिया। तो ये तुम्हारा हो गया। एक तीसरा क्या है दिया हुआ, नाइट्रीकरण, हाँ नाइट्रीकरण लास्ट है। तो नाइट्रीकरण में HNO3 के प्रेजेंस में क्या जोड़ देते हैं हम लोग, बेनिसोल में जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्थो और पारा पर आ जाएगा ये भी नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण तो बेंजीन में अगर तुमको OCH3 है या और भी O के साथ जैसे C2H5 भी होगा तो खाली नाम इसका बदल जाएगा, बट प्रतिक्रिया करने का तरीका में कोई अंतर नहीं होगा। HNO3 है कौन के H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये भी ऑर्थो पारा निर्देशक समूह की तरह होगा। तो NO2 इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है, जैसा कि ये सब प्रतिक्रिया बार बार रिपीट होता है, हर चैप्टर में आया है। ईथर में भी पढ़ा, अल्कोहल में, फिनॉल में भी इसका पढ़ा ही था। बिल्कुल सेम टाइप का प्रतिक्रिया है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। ये तुमको पारा पर भी जाएगा, नाइट्रीकरण हो गया ये। तो ये तुमको ऑर्थो और पारा आइसोमर, ये फिनॉल की तरह ये भी ऑर्थो पारा निर्देशक समूह ही है। और ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा प्रतिक्रिया हो तुम्हारा हो गया। तो इस चैप्टर में तुम्हारा जो जितना प्रतिक्रिया था तुम्हारा समाप्त हो गया। और तुमको इसी के साथ तुम जो है अपना एक्सरसाइज वगैरह बनाओगे, जहाँ भी तुम्हें दिक्कत है राइफल ऐप की मदद से तो हमसे कभी भी सम टाइम लेकर के पूछ सकते हो। और इसके बाद हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसकी एक्सरसाइज हो, ईथर का तुमको एल्कोहल फिनॉल ईथर का ये तुमको थ्योरी का ये लास्ट क्लास था। एक पाठनीय प्रश्न हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, इन सबों के लिए कभी भी अगर कोई दिक्कत हो राइफल ऐप की मदद से हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।